हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आप सबका O2IAS एकेडमी की HCS चैनल पर स्वागत है। अब हमारा पॉलिटी और ज्योग्राफी सेशंस के बाद हिस्ट्री सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आज से हम हिस्ट्री के 10 सेशंस लेंगे, जिसमें जैसे हमने पॉलिटी और ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस करे थे हर टॉपिक से, ऑन द सेम लाइन्स हम यहाँ पर एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न मिक्स कर यहाँ पर रिस्पेक्टिव 10 क्वेश्चंस को डिस्कस स्टार्ट करेंगे। डन। So let's get started today's session of Indian history. And again, अगर आपने अभी तक भी ऑलमोस्ट अब एक ही मंथ बचा है, अगर आपने अभी तक भी हमारी टेस्ट सीरीज अवेल नहीं करी है तो आज ही आप हमारी टेस्ट सीरीज अवेल कीजिए, सो डैट आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें, सो डैट आपको ये पता लग सके कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में भी स्ट्रेंथ बन चुकी है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपका अभी वीक चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी जो तैयारी है उसको शेप अप कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद Indian history. Question number 1. Which of the following were the causes behind the launch of NCM? Non-cooperation movement के पीछे कौन कौन से causes थे, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, अब सबको पता ही अराउंड 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि CR जार्दी ने, जिन्होंने रेजोल्यूशन यहाँ पर प्रपोज किया था इन द नागपुर सेशन। क्लियर? ओके। नंबर 1, खिलाफत मूवमेंट, मोहम्मद अली, शौकत अली। ओके, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ सेवियर्स, सबको पता होगा कि जब उन्होंने कैलिफ के ऊपर यहाँ पर कुछ एक ट्रीटी करके सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किया, उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, एंड इसी को बेस्ट टाइम गांधी जी देखते हैं हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए, एंड उस टाइम पर ये होता भी है। यहाँ से NCM, वहाँ से खिलाफत इशू, उसके बाद यहाँ पर 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, एंड वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी हमें देखने को मिलती है। पंजाब रॉन्ग्स ऑफ 1919, रिसेंटमेंट विद द रोवल टैक्ट, जिसमें कहा गया था कि आप इवन विदाउट ट्रायल यहाँ पर किसी को भी पकड़ सकते हैं। क्वाइट ऑब्वियस है। इसके बाद से हमने देखा कि जलियांवाला बाग मैसेकर आता है। सो यहाँ पर 1, 2, 3 ऑल आर द रीजंस बिहाइंड द लॉन्च ऑफ NCM मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विच वॉज प्रपोज्ड बाय CR दास इन द फेमस नागपुर सेशन। कलकत्ता सेशन में बात होनी स्टार्ट हो चुकी थी, बट नागपुर सेशन में ये प्रपोजल प्रपोज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द NCM से रिलेटेड टॉपिक्स पूछा हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स पूछी हुई है। नंबर 1, एट द कलकत्ता सेशन ऑफ INC द प्रोग्राम ऑफ NCM वाज इंडोर्स्ड। जस्ट अभी हमने करा है, यहाँ पर इसको इन द नागपुर सेशन इट वाज इंडोर्स्ड। ओके। The movement urged the use of khadi and Indian material as an alternative to those shipped from the Britain. यहाँ पर खादी को प्रमोट करने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर कहा था during the NCM movement. So 2 is the correct statement regarding NCM. Question number 3. Then NCM non-cooperation movement led to number 1, growth of हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एग्जैक्टली अभी हमने डिस्कस किया कि उसी टाइम पे रोवल टैक्ट, उसी टाइम पे जलियांवाला बाग मैसेकर, एंड उसी वक्त पर हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट, मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 ब्रदर्स थे। यहाँ पर रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल। ओके, एब्सोल्युटली राइट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस। एब्सोल्युटली रॉन्ग। उस टाइम पे तो वो माने ही नहीं थे। लेटर ऑन जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई, उसके बाद जाके डोमिनियन स्टेटस हुआ। डोमिनियन स्टेटस के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस यहाँ पे ग्रांट करी गई टू द इंडियंस। तो 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी अनाउंस द विड्रॉल ऑफ NCM। NCM बहुत अच्छी चल रही थी, बिल्कुल। यहाँ पर नॉन वायलेंस यूज करा गया था, बट जब वो देखते हैं कि एक फेमस यहाँ पर एविडेंस होता है, दैट इज 5 Feb 1922 को एक हिस्टोरिकल वहाँ पर एक चीज़ होती है, दैट इज चौरा चौरी इंसिडेंट, जब यहाँ पर कुछ लोग वायलेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं एंड पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इवन अटैक कर देते हैं। उस टाइम पे गांधी जी डिसाइड करते हैं कि NCM से अपने आप को पीछे लाने के लिए, एंड दैट टाइम he withdraw from non-cooperation movement. So चौरा चोरी इवेंट इंसिडेंट बहुत फेमस इंसिडेंट है। डन। क्वेश्चन नंबर 5,
डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये आपको इंडियन पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट रिकॉग्नाइज द वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एंड यही वो एक्ट था जब फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस भी कंडक्ट कराए गए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको कि फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस किस एक्ट के बेस पर हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 6, The Revolt Act aimed at introduction of separate communal electorate for the Muslims, separation of Khilafat movement, मोहम्मद अली, शौकत अली, कुछ इशू नहीं है इसका, imprisonment without trial for the political activist। एब्सोल्युटली राइट, यही तो था। इसके बाद ही तो उनके पास एब्सोल्यूट पावर आई, एंड उस एब्सोल्यूट पावर के बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर ऑल्सो, जो इसके यहाँ पर अगेंस्ट यहाँ पर बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। डन। ओके, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह पूछा गया है यहां पर। द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट। ओके, एब्सोल्युटली राइट। यहां पर ये कहा गया था कि ड्रॉट के टाइम पर यहां पर अगर उनकी यील्ड 1/4 नॉर्मल से 1/4 अगर कम हो जाती है तो उस टाइम पर उनको रिमिशन एंटाइटल्ड होगा। बट यहां पर अंग्रेजों ने क्या कहा कि इवन ड्रॉट हो गया है, आपकी क्रॉप्स खराब हो गई हैं, उसके बावजूद भी आपको यहां पर टैक्स देना पड़ेगा। सो यहां पर इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए, इसी के अगेंस्ट यहां पर महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह करी। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉट। दैट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजंस। नंबर 2, the administration proposed to introduce permanent settlement in the Gujarat. Absolutely wrong. One is the correct statement here. Done. Question number 8. Which was the following events were associated with the use of passive resistance? Passive resistance, that is civil disobedience movement. ऑलमोस्ट 1906 से लेकर 1914 तक का समय ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का रहता है हमारे पास। डन। इसमें से 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 सूरत सेशन, जब स्प्लिट हो जाती है कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, एंड 1914 जब ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं। डन। नाउ नंबर 1, कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन। ओके, कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। जो क्रिश्चियन राइट्स के से मैरिजेस नहीं हुई थी वो सब इनवैलिडेट होने लगी थी, उसके अगेंस्ट। सेटिंग ऑफ 12 स्टेप फॉर्म। 12 स्टेप फॉर्म में उन लोगों को सबको रखा जाता था, सत्याग्रही को रखा जाता था। तो 1 and 2 and 3 ऑल वर द मेजर रीजंस बिहाइंड द यूज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, और वी कैन कॉल देम एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर। 9th one, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, महात्मा गांधी लॉन्च इज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। 1917 के समय पे 1916 में वो आ गए थे, 1 साल तक वो घूमते रहे। डन। यहाँ पर ऑलमोस्ट 1915 के एंड तक यहाँ पर इंडिया में आ चुके थे। उसके बाद 1 साल उन्होंने पूरा का पूरा इंडिया को घूमा, प्रॉब्लम्स देखी, एंड 1917 में उन्होंने पहले अपनी सत्याग्रह कर दी, दैट इज कॉल्ड चंपारण। एंड इसके लिए आपको एक कोड वर्ड दे रहा हूं मैं, याद रखना है, दैट इज द केक। ठीक है, केक कई बार ये ऑर्डर में लगाने के लिए आता है कि पहले कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो टी स्टैंड फॉर द चंपारण वन, ए स्टैंड फॉर अहमदाबाद, के स्टैंड फॉर द खेड़ा सत्याग्रह। ई जस्ट मैंने खाली यहां पर सिनोनिम वो दिया आपको चिट कोड के लिए, केक आपको याद रखना है। डन। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया वाज। महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट जो आश्रम था वो 25 मई 1915 एस्टैब्लिश हुआ, दैट इज कॉल्ड कोचराब आश्रम नियर अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि साबरमती रिवर के ऊपर फॉल करता है यहाँ पर। तो कोचराब आश्रम 25 मई 1915 को पहला जो महात्मा गांधी द्वारा आश्रम है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। क्लियर वन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। एंशिएंट और मिडिवल के थोड़े से क्वेश्चन है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हल्का सा आर्ट एंड कल्चर मिला के आते हैं। सो आप एनसीईआरटीज पे पूरा फोकस कीजिए। 11th-12th की फोकस जो है आपकी एनसीईआरटीज एंशिएंट और मिडिवल की एंड प्लस मॉडर्न की। एंड इसके अलावा आई वुड सजेस्ट स्पेक्ट्रम जो आईपीएस अहीर द्वारा लिखी गई है वो प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे पास लक्ष्मीकांत हैं वो न सेम लाइन्स यहाँ पर स्पेक्ट्रम बुक है। अगर आपने ये ढंग से पढ़ ली तो आई एम वेरी प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर गलत नहीं होगा। So with these words, I conclude today's session. Jai Hind to all. Take care.